अस्सलाम वालेकुम। फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर सैयद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने बात की थी साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, और आज भी उनकी पीपल्स पार्टी से अलहदगी की बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है। इस पर भी बात करेंगे, और बात करेंगे रेंटल पार्क केस की, जिस पर चीफ जस्टिस ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। और चलते चलते आपको ये भी बताते चलें कि तहरीक इंसाफ जो है वो 27 नवंबर को घोटकी यानी सिंध में और 25 दिसंबर को अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। अभी सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आपको हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे मिलवा दूं। तो हमारे साथ इस वक्त हैं आबिद राव साहब, डॉक्टर आबिद राव साहब, इनसे मिलते हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? डॉक्टर साहब, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि आज हम फिर उसी पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये चीज़ जो है, अभी इसका फॉलोअप चल रहा है शाह महमूद कुरैशी का। तो ये बताइए, शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी भी छोड़ दी, ठीक है, और तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाली सियासत पे इसका? देखिए, इससे एक तो पाकिस्तानी सियासतदानों का और सियासत का जो कल्चर है वो अयां होता है कि जब कश्ती डूबने लगती है या ये अंदाज़ा हो जाए कि डूबने वाली है, तो बड़ी दुनिया इलेक्शंस के नज़दीक आकर अपनी वफादारियां तब्दील करती है। दूसरी चीज़ ये है कि इससे ये भी जाहिर होती है बात कि पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत ख़त्म हो गई है। ये वो पीपल्स पार्टी नहीं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाई थी। उनका एक नज़रिया था, वो इस्लाम की बात करते थे, मईशत में सोशलिज्म की बात करते थे, अवाम की बात करते थे। अगर आप इस पार्टी को देखें तो ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय उस नाम का इस्तेमाल करने के, बाकी कैरेक्टर में कोई वो बात नहीं। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसे जरदारी लीग का नाम दिया है, और कैरेक्टर में देखा जाए तो ये वाकई जरदारी लीग है। जहां तक अब पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, उनमें रहनुमाई वाली कोई बात नहीं। वो उनकी ज्यादा से ज्यादा हैसियत एक दरबारी की है कि वो सिर्फ अपने शाह की तारीफ में और उनकी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए लगे हुए हैं। जो उनके खिलाफ फैसले हैं उनको वो डिफेंड भी बड़े गलत अंदाज में करते हैं कि जब उनसे कोई कहे कि जी आपकी पार्टी में ये बुराई है, तो फौरन नून लीग का नाम लेते कि आपकी पार्टी में या उसमें भी ये बुराई है। तो ये डिफेंस अपना नहीं कर पाते, ये दूसरों में वही ऐप ढूंढते हैं। सियासतदान एक दूसरे पे जो इल्जामात लगा रहे हैं, कोई उनको झुटलाता नहीं है, यानी वो सब सच बोल रहे हैं, चाहे जुल्फ़िकार मिर्जा हो, चाहे MQM हो, चाहे दूसरे कोई लोग। क्योंकि जब झुटलाने पे आते हैं तो आपको पता है कि किस किस्म की लैंग्वेज फिर वो इस्तेमाल करते हैं। ये उसको झुटलाते नहीं है, ये कहते हैं जी आप भी तो ये कर रहे हैं, तो आप हमें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब एक ही उसमें नजर आते हैं। इसका मतलब है कि जो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं वो सारे इल्जामात सच हैं। तो अब अवाम को, क्योंकि हकीकत ये लोग जानते हैं अंदर की, ये हकीकत जानते हैं, तो ये जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाने से मुल्क की सियासत पे कोई पॉजिटिव या मनफी वो नहीं असर पड़ेगा। सही। कराची की तरफ हम आते हैं। MQM ने वेलकम किया तहरीक इंसाफ को। क्या समझते हैं आप, क्या तहरीक इंसाफ क्या कोई शगाफ डाल सकेगी MQM के इस किले में? डेफिनेटली MQM के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि वो अब इमरान खान का या PTI का रास्ता यहाँ पे रोके। जब तक उनका बस चलता था, उन्होंने यहाँ पे, जब वसीम अख्तर साहब यहाँ पे MQM के वजीर दाखिला थे, तो इमरान खान को ही नहीं एंटर होने देते थे सिंध में। इन्हें नापसंदीदा शख्स करार दे के अमने अम्मा में खराबी खलल की वजह से इनको पंजाब में जहाज से उतार लिया जाता था। अब इनके पास कोई चॉइस नहीं है। MQM को ये वैसे भी सही है उनके लिए कि वो इसको आने दे और इसका मैच्योरिटी के साथ मुकाबला करे, न कि किसी गलत अंदाज में, क्योंकि इस वक्त PTI जिस अंदाज से उभरी है वो डेफिनेटली इन सब के वोट बैंक को डेंट करेगी, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे नून लीग का हो। काफ लीग तो अब तो फैली जमात बन गई है, उसका अपना वजूद है, सच कोई वो नहीं है। और MQM, क्योंकि जितने भी नौजवान हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, जितने भी महाजरीन हैं, वो ज़रूरी नहीं MQM के साथ हों। लोग अब तब्दीली देखना चाह रहे हैं, बिकॉज जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन्हें बादशाहत है। तो ये आपने जैसे तब्दीली का जिक्र किया, ये हकीकत है कि लोग जो है तब्दीली देखना चाहते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो 30 अक्टूबर का जलसा हुआ लाहौर में, इसके बाद यकीनन कोई ये तब्दीली तो नजर आई कि लोगों के दिलों में नजर आई ये बात कि इमरान खान के लिए कितनी उनके दिल में जगह है, या क्या इम्पैक्ट पड़ा वो भी नजर आया कि एकदम से एक सिनेरियो ही चेंज हो गया हमारी तमाम सियासी जमातों का। इस वक्त ये पूछना है, क्या उस जलसे की बेस पर तब्दीली लाई जा सकती है? देखिए, तब्दीली तो अवाम हर इलेक्शन में चाहते हैं, चाहे उसी पार्टी को वापस लाना चाहें, फिर भी एक नया मैंडेट चाहते हैं कि वो पार्टी करे। ये तो एक कांस्टेंट एक ख्वाहिश है अवाम की, दुनिया में कहीं भी जब इलेक्शंस होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब लोग इस रिवायती सियासत से, जैसे पंजाब में आप देख लें, राना सनाउल्लाह और वो दूसरे पीपल्स पार्टी के जो हैं रियाज साहब,
ان کی کیا سیاست ہے سوائے مزاحیہ ایک فلم چلانے کے کہ وہ ایک دوسرے پہ اتنے وہ لوور لیول کے گھٹیا لیول کے محلے لیول کے الزامات لگا کر ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اس قوم کی توہین کرنے کے برابر ہے. تو یہ سیاست اب ختم ہونی چاہیے. اب لوگوں کو مسائل کی بات کرنی چاہیے, نہ کہ شخصیات کا مذاق اڑائیں, نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگ. مسائل سے تو ہٹ گئے, مسائل کا خود ہی نبرد آزما ہو رہے ہیں, عوام خود ہی جو ہے مسائل کا شکار ہے, خود ہی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ ضرور ہے کہ سڑکوں پہ جب نکل آتی ہے تو پھر ان کو تھوڑا بہت پوچھ لیا جاتا ہے, وہ بھی وقتی طور پر. جی, سڑکوں پہ بھی مجبوری میں آتے ہیں. کسی کا دل نہیں کرتا سڑک پہ آ کے پولیس کا ڈنڈا کھائے, یا چلچلاتی دھوپ ہو یا سردی ہو, یا اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے سڑک پہ دھرنا دینے کے لیے بیٹھے. وہ بھی ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے. جہاں تک اب پی ٹی آئی کے جلسے کا تعلق ہے, ڈیفینیٹلی اس سے یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ورڈ پہلے یوز کیا کرتے تھے تانگا پارٹی, کسی چھوٹی پارٹی کا مذاق اڑانے کے لیے تانگا پارٹی کا ورڈ یوز کرتے تھے, عمران خان اس سے آگے نکل آئے ہیں. 30 اکتوبر کا جلسہ ایک بہت بڑا آئی اوپنر تھا. اس میں بڑی بڑی فیملیز آئیں, بزرگ آئے, بچے آئے اس میں, کیونکہ لوگ اس پی ٹی آئی میں اب ایک امید یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ایک تو عمران خان روایتی سیاستدان نہیں, کسی سیاستدان کا بیٹا نہیں کہ جی باپ کی جگہ بیٹا سنبھالے گا یا بھتیجا سنبھالے گا, بھائی سنبھالے گا. بالکل آپ نے یہ بات کی عابد صاحب. اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ کسی سیاستدان کا بیٹا نہیں ہے, یہ نہیں پتا کہ وہ پہلے سے گدی نشین تھے, یعنی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے نا. لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی آتی ہے بعض دفعہ کہ کیونکہ ان کا سیاست سے ان کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, تو اب کہیں یہ نہ ہو کہ اتنے اسٹرانگ ہے جو ہمارے کہتے ہیں نا کہ وہ بیٹھے میں ایک اپنا سکہ جما کے جو روایتی سیاستدان ہے نا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کھیل نہیں ہے, یہ فلانا نہیں ہے. سیاست ایکچولی عوام کی خدمت کا وہ ہے, اس لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. عمران خان نے آگے کوئی نیوکلیر بام نہیں بنانا, کوئی اور ایسی نئی تھیوری نہیں ثابت کرنی. اگر گورننس کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں, اثاثے کی بات کرتے ہیں ڈکلیئر کرنے کی, اور ہر سال کے کتنے ان میں آپ بڑھا رہے ہیں جائز طریقے ناجائز, یہ کوئی ایسی بات نہیں جو عمران خان کو پتہ نہیں ہے. اگر یہ پولیٹیکل سائنس میں اگر لیڈر ٹھیک ہوگا تو اس کے نیچے بھی ٹھیک ہوں گے. لیڈر جیسا ہوگا اس کی عوام, اس کی خاص طور پہ جو کیبنٹ یا گورننگ ایلیٹ ہے وہ بالکل ویسی ہی ہوگی. صحیح. اس لحاظ سے عمران خان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے یہ. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جب شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ اسٹیپ ہے, جب انہوں نے ریزائن کیا ہے پیپلز پارٹی سے, اس کے بعد اور لوگوں کا بھی چانسز ہیں کہ وہ ریزائن کریں گے؟ ڈیفینیٹلی. یہ تو دیکھیے, جب لوگوں کو اندازہ ہو, یہ تاریخ میں سیاست میں یا تو نظریاتی سیاست ہو کہ آپ ایک نظریے کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں, الیکشن جیتنا ہارنا, گورنمنٹ میں آنا نہ آنا کا کوئی معنی آپ کے لیے نہ رکھے, پھر تو آپ اس پارٹی کے ساتھ رہیں گے. جیسے ایک دور میں کمیونسٹ پارٹی